नवरात्रि शुरू हो गई है आज से। माँ की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऐसा मंदिर है जहां फूल, नारियल या प्रसाद नहीं चढ़ाते लोग, पत्थर और गिट्टी चढ़ाते हैं। देखिए रिपोर्ट, फिर सहयोगी के पास चलेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऐसा मंदिर है जहां फूल, नारियल या प्रसाद नहीं बल्कि लोग पत्थर और गिट्टी चढ़ाते हैं। इस मंदिर में यह परंपरा पिछले 100 सालों से चली आ रही है। लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उनके दुख, तकलीफ और बाधाएं दूर होती हैं। वैसे तो पूरे भारत में माँ दुर्गा के कई रूप हैं। माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ महाकाली, माँ महामाया, ऐसे कई नाम, कई किंवदंतियाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक माँ दुर्गा का ऐसा मंदिर है जहाँ लोग जो है गिट्टियाँ चढ़ाते हैं। बिलासपुर के बिरकोना से लगे गांव खमतराई में रोज सैकड़ों लोग मां दुर्गा के रूप में स्थापित प्रतिमा वन देवी को गिट्टी और पत्थर चढ़ाने पहुंचते हैं। यहां रहने वाले पुजारी और श्रद्धालु बताते हैं कि वह पिछले 30 से 35 सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं और गिट्टी और पत्थर चढ़ाने से उनकी मन्नत पूरी हो रही है। जो भी अपने दुख पीड़ा को लेकर माता के दरबार में अगर आए, अगर 9 दिन तक के लगातार सूर्यास्त और सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आके अपनी जो भी मनोकामना वो माँ के चरणों में रख के 5 गोटा जो चढ़ाएंगे उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही नहीं, यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले साल जब यहाँ डायरिया हैजा फैला तब लोगों ने माँ के मंदिर पर गिट्टी चढ़ाई और वह स्वस्थ हो गए। तभी से लोगों की आस्था माँ के प्रति बढ़ती चली गई। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों की जन आस्था जुड़ी हुई है और माता रानी के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। नवरात्र के मौके पर इस मंदिर पर भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। मंदिर में लोग मां को चढ़ाने के लिए फूल, नारियल या प्रसाद की जगह पत्थर और गिट्टी लेकर पहुंच रहे हैं। लोगों की उमड़ती आस्था का सैलाब देखकर यही कहा जा सकता है कि मन में श्रद्धा भाव हो तो मां की कृपा जरूर बरसती है। तो नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है और एक अनूठी हम तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे थे और ये अनूठी तस्वीर आशीष लाए हमारे साथ। आशीष, कैसे यहाँ मान्यता बनी कि गिट्टी पत्थर चढ़ाया जाए और ये कैसे होता है, पूजा विधि क्या होती है? इस मंदिर को देखने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। जी नितेश, ये बगदाई मंदिर है, बगदाई माता का मंदिर है और ये जो है खमतराई में स्थित है। जिस जगह की बात हो रही है, पहले वहाँ वन थे, छत्तीसगढ़ी में उसे खार कहते हैं अपन। वहाँ बहुत सारे बबूल, नीम और बाकी सारे पेड़ भी थे और वहीं ये जो माता है वन देवी, ये खुद से स्थापित हुई है ये वहाँ। और तभी से जो है वहाँ के लोग 5 पत्थर, जो खेतों से निकलने वाला गोटा जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़ी में पत्थर, वो चढ़ाते हैं और ऐसा उनका कहना है कि इसे चढ़ाने के बाद जो है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह परंपरा जो है पिछले लगभग 100 सालों से चल रही है और चूंकि उन्हें इसका फल भी मिलता है, वो गोटी चढ़ाते हैं और माता खुश होती हैं, ऐसा किंवदंतियों में भी है। तो इस फेर में लोग आते हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में अभी तक यहाँ आ भी चुके हैं और उनकी मन्नत फलीभूत भी हुई है। आशीष, एक और जिज्ञासा हुई इस मंदिर को देखकर कि यहाँ की पूजा अर्चना की विधि क्या होती है, क्या अलग तरीके से होती है और केवल क्या सिर्फ गिट्टी और पत्थर ही उन्हीं को चढ़ाया जाता है? प्रसाद वितरण के रूप में क्या होता है? बहुत ही रोचक ये मंदिर है, जरा बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, यह अजब गजब कहानी है और मतलब हैरान करने वाली बात भी कि वन देवी को सिर्फ वो गिट्टी ही चढ़ती है जो खेतों से लाया जाता है। आपको बताना चाहूँगा मैं नितेश कि बाहर गिट्टी की दुकानें लगती है और उन दुकानों में 5 से 10 रुपए में वो गिट्टियाँ बिकती भी हैं और श्रद्धालु उन्हें खरीदते भी हैं और उसी को चढ़ाते हैं वो वन देवी को। और प्रसाद के रूप में उन्हें वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी दी जाती है कि छोटी सी गिट्टी दे दिए या फिर कुछ इलायची दाना या नारियल। जो बगल में भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, सिर्फ एक ही वन देवी की प्रतिमा पहले थी इस मंदिर में, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 2010 में जब मंदिर बना तब माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके अलावा हनुमान जी हैं, इसके अलावा भोलेनाथ बाबा भी हैं। तो कुल मिलाकर के जो सारे भगवान यहाँ विराजे हैं, हनुमान जी हैं, तो उनको भी यहाँ स्थापित किया गया है और उससे ही जो प्रसाद है
वो जब लोग गिट्टी चढ़ाते हैं, मनोकामना और मन्नत मांगते हैं, उसके बाद जो ये पुजारी हैं उन्हें प्रदान करते हैं। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो माता के दरबार में जाते हैं इस मंदिर में और गिट्टी चढ़ाते हैं और प्रसाद में भी गिट्टी पत्थर मिलते हैं, लेकिन माँ का फल बहुत ज्यादा मिलता है।